नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असेसमेंट ईयर 2024-2025 में न्यू टैक्स रिजिम में अपना रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स को कौन कौन से डिडक्शंस मिलेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो चैप्टर 6 के अंतर्गत जो डिडक्शंस मिलते हैं उनमें से केवल सेक्शन 80 CCD 2 और सेक्शन 80 CCH 2 के अंतर्गत जो डिडक्शन मिलता है वही यहाँ न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत मिलेगा। तो न्यू टैक्स रिजिम में रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स सेक्शन 80 CCD 2 और सेक्शन 80 CCH 2 के अंतर्गत डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ अगर बात करें सेक्शन 80 CCD 2 की, तो ये बात करता है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में किए गए कंट्रीब्यूशन की। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के एनपीएस अकाउंट में जो कंट्रीब्यूशन जमा करेगा उसका डिडक्शन सेक्शन 80 CCD 2 के अंतर्गत टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजिम में क्लेम कर सकता है। तो यहाँ टैक्स पेयर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो ऐसे में बेसिक और डीए का 14% तक डिडक्शन यहाँ क्लेम किया जा सकता है और किसी और केस में बेसिक सैलरी और डीए का 10% तक का डिडक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत न्यू टैक्स रिजिम में क्लेम किया जा सकता है। अब अगर बात करें सेक्शन 80 CCH 2 की, तो ये जो सेक्शन है ये अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए है। इस सेक्शन के अंतर्गत अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा उसका डिडक्शन टैक्स पेयर्स को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में मिलेगा। इसके बाद जो डिडक्शन मिलेगा वो है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो टैक्स पेयर की अगर कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है जिसके लिए उसने हाउसिंग लोन लिया था और उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट पे किया है, तो वो जो इंटरेस्ट उसने पे किया है उसका उसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम से डिडक्शन मिलेगा। यहाँ जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई लोन लिया है तो उसका डिडक्शन टैक्स पेयर को न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। केवल रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो लोन लिया है उसी लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ मिलेगा। इसके बाद जो डिडक्शन है वो है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। यहाँ न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर की टोटल इनकम अगर 7 लाख रुपए से कम है तो उन्हें 25,000 रुपए तक का रिबेट इस सेक्शन के अंतर्गत मिलेगा। इसके बाद बारी आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की। तो सैलरी टैक्स पेयर्स न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो उन्हें भी 50,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन उनकी सैलरी से मिलेगा। तो ये थी जानकारी न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर्स को कौन कौन सी डिडक्शंस और रिबेट मिलेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।